मसीह के जिंदा जलाली बाबत के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद अपना चेहरा जलवागर हो और आप सबको मसीह राजी दा करे। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हो। आज खुदावंद अपने कलाम के वसीले से बंधन तोड़े और जुए खुले और खुदा के लोग आज़ाद हों। इससे पेश करके हम अपने वक्त को आगे लेकर चलें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे, अपने सरों को झुका के सब सर झुक जाएँ, आपसे बंद करें। कदूस मेहरबान अजीम मुबारक खुदा कादिर मुतलक अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शफा बख्शने वाले खुदा, मैं आपका नहायत शुक्र अदा करता हूँ। आज यरूशलेम चर्च के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ। मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। जमात को बड़ी बरकत देना, इस कलाम के वसीले से निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, मसीह के ज़रिए नाम से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। पेश करके हम आगे चलें। आज हम सीखेंगे बेदीनी की रस्म व रिवाज के बारे में। इबादत तो पाक शराकत की है, पर लोग कहते हैं, लोग करते क्या? खुदा तो शिक्षा की किताब में लिखा है, उसका सारा बाप और उसकी नौ से लेकर 13 तक खुदा ने अपनी शरीयत दी अपने बंदों को। मूसा की मार्फत खुदा ने कलाम किया, उसको बताया कि तू इन लोगों से कह दे कि जो कुछ मैं तुझे कहता हूँ वो इनसे कह कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ और मैंने तुम्हें उस गुलामी के घर से निकाल के बाहर लाया हूँ। मैं वो खुदा हूँ और इस्राएल में एक ही खुदा है, वो वाहिदुल्ला शरीक खुदा है, कादिर मुतलक है। हालेलुया, हालेलुया। आप मायूस और उदास होकर ना बैठे, ये खुदा का घर है, यहाँ पे तसल्ली इत्मीनान मिलता है। सब चीज़ों को छोड़ दें। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि तू अपनी आस से उम्मीदें अपने खुदा पे छोड़ दे तो वो तेरे दिल की तमाम मुरादें क्या करेगा? पूरी करेगा। हम बेदीनी की रस्मों को तो सीखेंगे, पर इससे पहले हम मिसाल में से देखेंगे। मिसाल 8 बाब और उसकी 32 आयत से 31 से लेकर और 36 आयत तक। मिसाल 31 से लेकर 36 तक 8 बाब और उसका बाप का मतलब पता है किसी को? पूरी जमात में से कोई बताए बाप का मतलब क्या है? बाप का मतलब क्या है? ये बात मेरी याद रखना। आज कहीं भी आप जाते हैं, यरूशलेम चर्च की कलीसिया ऐसी होशियार और समझदार होनी चाहिए कि आज इस कलाम के मुताबिक हम चलेंगे। बाप का मतलब है खुलना। निजात का दरवाज़ा खुल गया हमारे लिए। ये बात अपने जहन में रखना है। बाप का मतलब है खुलना, और वो निजात का दरवाज़ा बाप ने हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया। हाँ जी, आप लगेगा पता। थोड़ा सा देखेंगे जी, पढ़े जरा 31 से लेकर 36 तक। आप सबको सलाम। सुबह कुरान के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से सुलेमान नबी की मार्फत लिखी गई किताब इमसाल, उसका बाब नंबर 8 और उसकी 31वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। लिखा है, आबादी के लायक ज़मीन से शादमान थी और मेरी खुशनोदी बनी आदम की सोहबत में थी। इसलिए ए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं।
आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत चाहते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इस खुदा के पाक कलाम के वसीले से खुदा आज बड़ी बरकत दे। आज हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से कि इंसान की खुदा की जो खुशी थी वो बनी आदम में थी। खुदा ने इंसान की नथों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ। इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ, क्योंकि उसकी वो मुर्दा था, एक मट्टी था, एक मट्टी था और खुदा ने उसको बनाया अपने हाथों की कारागरी के साथ और फिर खुदा ने उसकी नथों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने बनी आदम को इसलिए बनाया क्योंकि वो ये चाहता था कि मेरी तो परस्तिश जो करते हैं मेरे फरिश्तगान ही बहुत सारे हैं जो मेरी इबादत करते हैं, जो रात और दिन मुझे कहते रहते हैं कदूस कदूस कदूस। ना वो सोते हैं और वो हर वक्त खुदा की तारीफ करते रहते हैं, मगर खुदा की जो खुशनुदी थी वो बनी आदम के अंदर थी। मगर बनी आदम को जब खुदा ने खलक कर दिया तो बनी आदम अपनी रवशों के सबब से, अपने ख्यालात के सबब से, अपनी अक्ल के सबब से खुदा से क्या हो गया? वो दूर हो गया। इंसान जो है हिकमत और दनाई से मामूर है और वो हिकमत और दनाई किसकी सिखाई हुई है? खुदा यीशु मसीह की है, खुदा की है, खुदा की शरीयत है, खुदा के अहकाम है, खुदा का कलाम है। मैं एक बार फिर रिवायत करता हूं और सुने। बनी आदम के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनौदी बनी आदम की सोबत में थी। खुदा ये चाहता था कि ये बनी आदम जो मैंने बनाया है, आदम को जो बनाया है, ये मेरी क्या करे? इबादत करे और मेरी पूरी दुनिया के सामने, या जैसे लिखा है मरकज की इंजील में, तमाम खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। जो ईमान लाएगा निजात पाएगा और जो ईमान ना लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब बनी आदम ये सोचता है कि हम मुजरिम बने, कि इंसान अच्छे बने, तो इसीलिए उसने क्या कहा? इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं, जो खुदा के अहकाम को मानते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और जब हम खुदावंद का खौफ अपने दिल में रख लेते हैं तो दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम खुदा का खौफ मान लेते हैं तो हमारे दिल में जब खुदा का खौफ आ जाएगा तो फिर हम वो काम नहीं करेंगे जिसमें खुदा की खुशनुदी ना हो। तरबियत की बात को सुनो और दना बनो। दना किसको कहते हैं? दना किसको कहते हैं? अक्लमंद को। जब हमारे हिकमत और दनाई कहाँ से मिलेगी? ये खुदा के जिंदा पाक कलाम से मिलेगी। हालेलुया। ये हमें निजात देने के लिए आया। हमें तो हमको नहीं बल्कि हर एक शख्स को, हर एक को इसकी जरूरत है, पर इसको किसी की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये नारा इसलिए लगाया जाता है ताकि हम चुस्त बैठे, होशियार होके बैठे, हम खुदा के कलाम को सीखें। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। डॉक्टर जयरोगली को कौन जानता है? डॉक्टर जयरोगली जो ऐसे टीवी के ऊपर आता है, वो चाइना का जो एक खादम खुदा का, कौन कौन जानता है उसको? आप जानते हैं। मेरी गुड खुदा आपको बरकत। और कौन जानता है? सभी जानते हैं। मेरे को लगता है मगर हाथ नहीं उठाते। देखा सबने है, वो सबके लिए दुआ करता है हाथ उठा के ना। तो वो ही ये फरमाता है कि जब वो इबादत करता है तो उसके बाहर वो लोग हैं ना, वो उसकी चर्च खत्म होने का इंतजार करते हैं कि जब चर्च खत्म होगा तो हमारा जब दूसरा चर्च लगेगा, जब दूसरा स्टेप लगेगा तो हम भी आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो उसकी चौखटों पर ठहरा रहता है। हालेलुया। हमें खुदा का इंतजार करना है कि खुदावंदा तू हमें पुकार, जब तू हमें जिंदगी देने के लिए आया है तो हम तेरी इबादत करें।
क्योंकि जो मुझको पाता है वो क्या पाता है? जिंदगी पाता है। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है, अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। जो मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के खादमों के खिलाफ हो जाते हैं। पाहो ये नवा बार साहब आ गया है, ये नवी एक मिशन आ गया हमें सिखाने के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक मिशन है या सलेशन आर्मी है या कोई बैतनिया वाले, कोई भी है, मगर है सब एक बदन यीशु का, है सब एक बदन यीशु का। क्योंकि वो उसकी पाक शराकत में क्या होते हैं? शरीक होते हैं। हमारा टॉपिक भी आज यही है कि रबानी, शायद रबानी खुदा की आज यहाँ पे है। तो वो कहता है कि जो मुझसे अदावत रखते हैं वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के काम बढ़ जाते हैं। अभी हम चलेंगे जरा आगे, दोबारा कहाँ पे? वहाँ पे इस्तिस्ना पे चलेंगे, जहाँ पे हमने शुरू किया था कि बेदीनी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं। खुदा ने जो बनी आदम को बड़े शौक से बनाया, उसकी नसों में जिंदगी का दम फूका और खुदा उन पे खुश था ताकि वो उसकी इबादत करें, मगर वो फिर गुमराह बरगश्ता हो गए और उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। आए देखते हैं जी, जरा बुलंद आवाज में पढ़े भाई। इस्तिस्ना 18 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक। दरवाजा खोल के आओ, दरवाजा बंद कौन करके आया? आइज़िक खोल के आओ बेटा, छोड़ दो इसको। आमीन। हेलो खामोश बेंजामिन, एक खानदान के ऊपर हमने दुआ की और उसके लिए हमने दुआ की औलाद के वसीले, खुदा से हमने मांगी और खुदा ने उसको औलाद दे दी। अब उसने क्या किया? अभी हमने यहाँ पढ़ा है बेदीनी की रस्में। खुदा ने कौन सी रस्में सिखाई हैं? कि तू पास अपने खुदा की इबादत कर, तो उन्हें रोटी पानी में बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। मगर उन्होंने क्या किया? हिंदू रस्म के मुताबिक उन्होंने गोद भराई शुरू कर दी। एक ही है जी, गोद भराई हो रही है जी। किस लिए हो रही है? दिया तो खुदा ने है, तो ये खुदा की शुक्रगुजारी नहीं हो रही ना। यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को क्या करा? आग में जलवाया। कौन जलाता है आग में? ये आपको पता है कौन जलवाता है? अबली जलवाता है। अगर हम देखते हैं जो शीए लोग हैं, मातम जो करते हैं, कभी आपने ये सुना होगा कि वो अंगारों के ऊपर लोहे कोयले के अंगारे जलाकर उनके ऊपर चलते हैं। आपने नहीं देखा शायद, मेरे ख्याल से मैंने देखा है उसको, क्योंकि मैं उनके बीच में रहा हूँ और मैं देखता रहा हूँ। और वो उनमें से वो सुकून करते थे, यानी कि उन चीज़ों को मानते थे। मगर खुदा कहता है कि तुम इनमें से अलग रहना। जो मुल्क मैं तुमको देने के हूँ, खुदा तुम्हें वो मुल्क दे रहा है। कौन सा? जहाँ पे दूध और शहद बहता है। खुदा तुम्हें बरकत दे रहा है। मैं फिर पढ़ता हूँ, सुने। जब तू उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुँच जाए, तो वहाँ की कौमों की तरह मकरूह काम करने ना सीखना। मसलन जादूगिरी, अफसूनगिर। वो अफसूनगिर क्या है? शगुन क्या है? वो ये है कि शाम के शाम हो गई है ना, जब अजान होने लगती है तो तोड़ तोड़ के बहनें जो होती है ना दुपट्टा सिर पर रख लेती है।
उससे पहले कोई याद नहीं होता। या बिल्ली अगर रास्ता काट गई है ना, ओए हो ये रास्ता नहीं है, मैंने जाना, यहाँ से बिल्ली रास्ता काट गई है। अगर मेहमान आ गया, वो जाने लगा है, तो पीछे से झाड़ू नहीं मारना उसको, ये नहीं, काम नहीं करना। ये सब जो रस्में रिवाज हैं, ये किनकी है? बेदीन लोगों की हैं। जो खुदा के लोग हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। चांद को ग्रहण लग गया, सूरज को ग्रहण लग गया, तो फिर क्या हुआ? वो नेट के ऊपर दिखाया सूरज को ग्रहण लगा, तो एक आदमी ने देखा ऊपर, तो उसकी आंखें बाहर आ गई। क्यों आ गई बाहर उसकी आंखें? ये हमने तो नहीं देखा, बकौल उनके है कि उन्होंने देखा और उसकी आंखें बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका डर खौफ माना है। मगर जिनके साथ खुदाए कादिर मुतलक है, जिसका बेटा यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ गया है, उसने हमारे लिए सलीब पे जान दी है, हम उसका डर खौफ माने और किसी का ना माने। उसका कलाम के वसीले से हिकमत और दनाई जो कहता है कि मेरी बेटा मेरी तरबियत को सीखो और उससे निजात पाओगे। मगर खुदा तुम्हें क्या कहता है? वो जिन्नात के आशना है। जादू करके वो जिन को बुला लेते हैं, वो हमारे काम करे आके, वो हमारी बातों को आगे दोहराए। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दुआ तो करते हैं, मगर दुआ के पीछे कुछ और भी वो करते हैं। मगर खुदा का कलाम इस चीज़ को क्या कहता है? नफरत करता है। कलाम में मुकद्दस में ये लिखा है, आपने पढ़ा भी है और सुना भी है कि खुदा उनको उनके बीच से निकाल देने को है। सुने, जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए या फालगीर या शगुन निकलवाने वाला या अफसूनगीर, जादूगर या मंत्री पता कौन होता है? मंत्र निकालने वाला। जैसे वो तोते को नहीं कहते कि वो उठा, कागज उठा और हमारी किस्मत का हाल बता। जादू मंत्री नहीं होती, वो वाले। मगर खुदा इस चीज़ से क्या करता है? नफरत करता है। बेटे और बेटों को अगर हिंदू मज़हब में भी हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये है कि वो मनते मान लेते अपने बेटों को ना, पहाड़ों पर जाकर ज़िबा कर देते, कुर्बानियाँ दे देते हैं उनकी। मगर वाहिद हमारा यीशु है जिसने खून मांगा नहीं, बल्कि अपना खून कलवरी पे बहा दिया ताकि जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हमारा यीशु है, हमारा खुदा एक अजीम खुदा कादिर मुतलक है। इसलिए कि खुदावन के नज़दीक मकरूह है, वो इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावन अपने खुदा के हजूर कामल रहना, फिर तू घर के अंदर भी मुबारक होगा, घर से बाहर भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक ठहरेगा, खेत के बाहर भी मुबारक ठहरेगा। कब? जब तू खुदावन अपने खुदा के साथ चलेगा कामल बन के। आए एक हवाला और देखते हैं, गलतियों के नाम खत पौलुस रसूल का, उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत से। गलतियों के नाम खत पौलुस रसूल इस चीज़ को बयान करते हैं और उसकी 4 बाब की 8 आयत से लेकर 11 आयत तक, बल्कि 12 आयत की पढ़ जी। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन मबूदों की गुलामी में थे जो खुदा से तुम उस वक्त क्या थे? नावाकिफ थे। तुम्हें पता नहीं था खुदा है कौन, खुदा है कौन। इसीलिए जिसने जहाँ पे किसी को लगाया वो उसी तरह उसके साथ चल पड़ा। ठीक है यार, जैसे तू कह रहा, ठीक है। खुदा से वाकिफ नहीं थे, खुदा की पहचान नहीं थी। और जब खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ गया तो फिर हमारी जान पहचान हो गई। हालेलुया, हालेलुया जी। तो उन मबूदों की गुलामी में थे जो अपनी ज़ात में खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़हीर और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफ़ायदा हो जाए। आमीन। अब जितना तुमने कलाम सीखा, जितनों ने बपतिस्मा लिया, कलाम मुकद्दस के मुताबिक सुनते रहे, सीखते रहे, उसके बावजूद भी अगर तुम उस बेदीनी के दौर में रहोगे
तो क्या फिर हमारी मेहनत तो बेफायदा ही है ना। यीशु मसीह का शरीर के ऊपर चढ़ना तो बेफायदा ही हुआ, उसकी तो फिर कोई कीमत नहीं है। अगर उसकी कीमत को हम जानते, अगर हम उसकी मोहब्बत को जानते, अगर हम उसकी रफाकत को जानते, उसकी कुर्बत को जानते, तो हम वो काम ना करते। और रसूल क्या कहते हैं, लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन मबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना उन ज़हीफ और निकम्मी बातों। ज़हीफ कौन थे? वो बड़े हमारे जो बाप दादा थे ना, उन्होंने हमारे को रस्मों रिवाजों में लगाया। वो दीने वालों कुछ नहीं होता, दीने वालों कुछ नहीं होता, अगर तुमने ये काम ना किया तो ये हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, ये पीढ़ी चलती रहे। हमारे बाप दादा ने उस चीज़ को क्या किया, आगे बढ़ाया, खत्म नहीं किया उन ज़हीफ निकम्मी बातों को। अगर आज जितनों ने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे ना, तो मैं उसकी 1 से लेकर 7 वर्ष तक उसको उसकी गुनाह का, उसकी बदकारी का सजा उसको मैं दूंगा। और सजा देगा खुदा। खुदा सच्चाई का खुदा है। जी बेटा, आपको क्या है, क्या हो वो हाथ क्या है? दुआ करते हैं। आए आप सब अपने हाथ बनाए, बहन के लिए दुआ करें, दुआ करें इसके लिए। उसके नाम से मांगते हैं खुदा खुदा को बहन का तेरे फजल को मांगता हूँ मेरे खुदा, इस बेटी की खुदा मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये तू जानता है मेरे खुदा। अपने कलाम को नाज़िल फरमा ऐ बा खुदा, और खुश पावा से सारी बीमारी सारी तकलीफ तेरे यीशु मसीह के नाम से तेरे खून में पता है, और तू पता मत खुदा है खुदा। मेरी मिन्नत की खुदा को सुनता है खुदा। हम सब लोग आपके आगे मिन्नत करते हैं, आपके आगे दुआ करते हैं खुदा, तेरी बेटी ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए, हमेशा की ताकि तेरे लोग जिसके मोहताज होगा आपसे लेकर हमेशा तक साथ ऐसी मुबारक खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो इसी तरह खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम खुदा के अहकाम को सीखते हैं, जब उसकी बात को मान लेते हैं, उन ज़हीफ और निकम्मी बातों को छोड़कर, तो लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर कि तू क्या कर, उन मकरूहात को छोड़ दे। एक आखिरी हवाला देखेंगे, इसके बाद हम दुआ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि असल जो चीज़ है, हमारा टॉपिक जो है वो ये वाला है शायरबानी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह, अगर हमारे पास खुदा का बेटा नहीं है तो हमारे पास ज़िंदगी नहीं है। अगर हम उस पर ईमान नहीं रखते तो हमारे पास गवाही भी नहीं है। यूहन्ना का पहला खत 5 बाब और उसकी 12 में लिखा है जी। यूहन्ना का पहला खत 5 बाब और उसका 12 है। और वो गवाही यह है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। ज़िंदगी भी नहीं। और ये जो ज़िंदगी है वो हमारे खुदावंद यीशु के पास है। लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 14-17 आयत में, जो असल हमारा जो आज मेन टॉपिक है शायरबानी का है। और शायरबानी है, हम सब उसके पाक लहू में शरीक होते हैं, उसके बदन में शरीक होते हैं। तो जब हम उसके बदन में शरीक होते हैं तो फिर हम उस बेदीनी की रस्मों को छोड़ दें, वो बुराइयाँ छोड़ दें, वो बंडी की चीज़ें छोड़ दें, प्यासे बात छोड़ दें। प्यासे बात करोगे जब अपने बुराई नहीं करोगे, वक्तों को मानते आए, फिर हमारी मेहनत और यीशु मसीह का जो सलीब पे चढ़ देना वो बेफायदा है। बेफायदे से मुराद है कि उसका कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा है तो फिर हमें इसके कलाम को मानना होगा। आज के ये कलाम आसर कलाम हम सबके लिए है। 22 बाब किस तरह आए जी? लूका की इंजील 22 बाब और उसकी 17 आयत से लेकर 20 तक। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आप अपने बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा आपसे कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ।
फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। किनके वास्ते बहाया जाता है? और वो उसकी जो बदन है, पाक लहू है, उसका जो बदन हमारे वास्ते है, शुक्र करके लोग तो कहते हैं आपस में बांटो, ये रस्म करो। कौन सी रस्म करो? ये रस्म करना मेरी यादगिरी के लिए कि जब तुम मेरे लोग हो, ना कि तुम किसी और की शुक्रगुजारी कराओ। इसी रुका के लिए मेरे चर्च के 17 बाब के अंदर 11 आयत में कि खुदा ने 10 कोड़ियों को शिफा बख्शी, खुदा ने 10 कोड़ियों को शिफा बख्शी, तो उनमें से शुक्रगुजारी कितने लोग करने आए थे? तो बाकी 9 कहाँ गए? शफा तो सबको देता है खुदा, खुदा सबका खुदा है, गैर कौमों का भी खुदा है, मगर शुक्रगुजारी के लिए कौन आया था? वो एक ही आया था, वो भी गैर कौम था। वो खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करने आया कि खुदा मैं तुझे झुक के सजदा करता हूँ। यीशु ने से क्या कहा? क्या तूने अकेले ने शिफा पाई है? बाकी कहाँ है? बाकी लोग कहाँ हैं? वो अपने अपने घरों में चले गए, अपने घरों में पूजा। मगर यीशु ने क्या कहा कि क्या हमेशा की जिंदगी तेरे वास्ते। और जब हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, देखो कि मैं एक बार इसको फिर पढ़ता हूँ, सुनिए। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहा कि ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है, ये जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो, मेरी यादगिरी के लिए ये किया करो। ना कि तुम लोग गोद भराई करना, ना कोई और रस्म करना, ना रस्म रिवाज करना, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करना, ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम की मदद करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।